टीवी पर शराब, तंबाकू जैसे उत्पादों के विज्ञापन को सीधे तौर पर नहीं दिखाया जाता है। ऐसे प्रोडक्ट्स के विज्ञापन के लिए दूसरे प्रोडक्ट का सहारा लिया जाता है। जैसे शराब के विज्ञापन के लिए सोडे की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही विज्ञापनों को सरोगेट एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। प्रतिबंधित विज्ञापनों को दिखाने के लिए होता है सरोगेट का इस्तेमाल, जिसमें प्रोडक्ट के बारे में सीधे सीधे नहीं बताते हुए उसे किसी दूसरे प्रोडक्ट के तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी पे खुलेआम टोबैको, अल्कोहल इन सभी का एडवर्टाइजमेंट करते थे। लेकिन ईयर 1986 और 1990 में WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें ये था कि सारी कंट्रीज जो हैं उनको टोबैको के अगेंस्ट में एक्शन लेना होगा। तो इसमें इंडिया ने भी साइन किया था। तो इंडिया ने क्या किया कि इंडिया के अंदर केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था, इसको लेके आ गया वो, जिसमें इंडियन केबल नेटवर्क जो पहले धड़ल्ले से अल्कोहल और सिगरेट वगैरह का ऐड कर लेते थे वो बैंड हो गए। लेकिन उसके बाद भी छोटे मोटे तरीके से स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह होते थे, उसके थ्रू ऐड चल रहे थे। और फिर 2003 में आया सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, COPTA नाम से। और इसके आने के बाद जो रूल्स थे उनमें मेजर चेंजेस आए, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोक करना बैन कर दिया गया, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी डेथ हो रही थी। 18 साल से कम एज के लोग थे, उनको अलाउ नहीं किया गया ये सारा चीजें यूज करने के लिए। इस एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा झटका ये लगा, ये जो छोटे मोटे ऐड चल रहे थे अलग अलग तरीके से, उनको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। बेसिकली इस एक्ट के आने के बाद एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी के पास दो ही ऑप्शन बचे थे। एक तो वो टोबैको की जो पैकेजिंग है उसके ऊपर ऐड कर सकती थी, और दूसरा की जहां से कस्टमर खरीद कर पेमेंट कर रहा है उस जगह पर ऐड कर सकती थी।